दादी ये एक वर्ड नहीं, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक जज्बात है। अगर आपने अपनी दादी को देखा हुआ है या आप अपनी दादी के साथ रहते हैं तो ही आप इस फीलिंग को, इस इमोशन को महसूस कर सकते हैं। खुशवंत सिंह भी बताते हैं कि उनकी दादी के साथ उनका क्या रिश्ता रहा। खुशवंत सिंह एक छोटा बच्चा जो कि अपनी बूढ़ी दादी को देखता है। दादी को देखकर उसे लगता है कि मेरी दादी तो हमेशा से बूढ़ी ही थी। एक बूढ़ी कमजोर औरत जो अपनी कमर पे इस तरह से हाथ रख के, हाथ में माला ऐसे जपते हुए घूमती रहती हैं। दादी से खुशवंत सिंह का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। एक छोटा बच्चा खुशवंत और उसकी दादी, दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती होती है, क्योंकि खुशवंत के जो माता पिता होते हैं वो शहर चले जाते हैं खुशवंत को उसकी दादी के पास छोड़ के। अब दादी पोते एक ही कमरे में रहते हैं, जहां दादी उसका खूब ख्याल रखती हैं। वो उसे कहानियां सुनाती हैं कि कैसे वो अपने बचपन में किस तरह के खेल खेला करती थी, क्या क्या किया करती थी। ये सब कुछ खुशवंत अपनी दादी से सुनता है। खुशवंत को उठाना, उसे तैयार करना, स्कूल लेके जाना, ये सारा काम खुशवंत की दादी ही उसके साथ किया करती थी। लोग बताते थे कि दादी भी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, उनके भी पति थे, लेकिन खुशवंत को अपनी दादी को देखकर कभी नहीं लगता था कि वो भी कभी जवान हुआ करती थी या फिर उनके भी कोई पति होंगे। वो तो बस दादी थी, एक बूढ़ी दादी। दादी पोते का यह रिश्ता बहुत ही प्यारा था, जहां खुशवंत अपनी दादी से भजन भी सुना करता था क्योंकि उसे उनकी आवाज बहुत प्यारी लगती थी। लेकिन इन दोनों की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब खुशवंत के माता पिता खुशवंत को और उसकी दादी को शहर बुला लेते हैं। शहर पहुंचकर सब कुछ बदल जाता है। अब खुशवंत शहर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगता है, जहां पे उसको केमिस्ट्री के बारे में, साइंस के बारे में, वेस्टर्न कल्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। वो अपनी दादी से अपने लेसन्स को शेयर जरूर करता है, लेकिन दादी को कुछ खास समझ नहीं आता है। उन्हें वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आती है और इस बात से वो नाराज भी रहती हैं, क्योंकि अब वो अपने पोते की मदद नहीं कर पाती हैं उसकी पढ़ाई में। साथ ही उन्हें यह भी बुरा लगता है कि इस सब पढ़ाई के अंदर भगवान की बातें तो है ही नहीं। और इस तरह से दादी पोते के रिश्ते में थोड़ा सा फासला आना शुरू हो जाता है। और ये फासला तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब खुशवंत यूनिवर्सिटी में कदम रखता है और अब उसे एक अलग कमरा दे दिया जाता है और दादी उससे अलग हो जाती हैं। अब दादी बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। वो बस चिड़ियाओं को खाना खिलाती हैं, माला फेरती हैं और अकेले ही अपना जीवन गुजारना शुरू कर देती हैं। कुछ वक्त बाद खुशवंत अपनी पढ़ाई के लिए विदेश जाता है। उसे लगता है कि उसकी दादी बहुत इमोशनल हो रही होंगी, सेंटिमेंटल हो रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दादी एकदम शांत रहती हैं। वो खुशवंत के माथे को चूमती हैं और अपने पोते को अलविदा कह देती हैं। 5 साल बाद खुशवंत वापस आता है। उसकी दादी उसको गले से लगा लेती हैं, उसे बहुत प्यारती हैं, निहारती हैं। वो देखता है कि अब भी उसकी दादी वैसी ही नजर आती हैं जैसे पहली थी, वैसी ही उनकी झुर्रियां चेहरे पर हैं और अब भी उनका सबसे ज्यादा समय चिड़ियाओं के साथ बीतता है, जिन्हें वो दाना देती हैं, खाना खिलाती हैं। एक दिन दादी को बुखार आता है। डॉक्टर कहता है कि बुखार चला जाएगा, लेकिन दादी कहती हैं कि उन्हें पता है कि उनका समय आ गया है और वो मना कर देती हैं किसी भी तरह के इलाज के लिए। वो बस हमसे बात करना चाहती हैं। हाथ में माला लिए बेड पे लेटे लेटे उनके हाथ से अचानक माला नीचे गिर जाती है और दादी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। दादी के जाने के बाद खुशवंत की माँ उन चिड़ियाओं के लिए ब्रेड के टुकड़े डालती है, लेकिन कोई भी चिड़िया वो ब्रेड का टुकड़ा नहीं खाती है और दादी इस तरह से सबको छोड़ के चली जाती है। इलेवेंथ क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। एक ऐसा चैप्टर जो आपके दिल को छू लेता है। एक ऐसी सच्ची कहानी है जो हम सबको झंझोड़ के रख देती है। अभी जैसे आपके दिमाग में भी चल रहा है, वही सब चल रहा है कि अगर आपकी दादी जिंदा है, आपने अपनी दादी को देखा है, तो उनकी सारी बातें आपके भी अभी जहन में चल रही होंगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे भी दिमाग में वही सब चल रहा है। मेरी दादी भी रिसेंटली शी पास्ड अवे, सो मुझे भी उनकी बहुत उसी तरह से याद आ रही है जैसे खुशवंत सिंह याद कर रहे हैं कि कैसे बचपन में उनकी दादी का उनके साथ क्या कनेक्शन था। आंख खोलकर अपनी दादी को देखना, फिर जब आप बड़े हो जाते हो तो आप दोस्तों में घुल मिल जाते हो, दादी से कनेक्शन थोड़ा कट होता है, धीरे धीरे वो कनेक्शन और ज़्यादा टूटता चला जाता है, दादी अकेली होती चली जाती हैं। तो ये सारी बातें, दादी का दिया हुआ प्यार, उनकी सिखावट और जो छोटी छोटी बातें वो हमें सिखाती आई हैं, हमारा ख्याल रखती हैं, हमें खिलाती हैं, उनकी गोद में खेलना, उनकी बातों को सुनना, उनके चेहरे की झुर्रियों को महसूस करना, देखते रहना और इस तरह से देखना कि दादी तो कभी जवान ही नहीं थी। ये सारी वही तो बातें हैं जो आप और मैं भी महसूस करते हैं। ये सिर्फ खुशवंत सिंह साहब ने ही महसूस नहीं की, ये हम सब महसूस करते हैं।
तो दोस्तों ये कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे रटने की जरूरत है, ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके लिए आपको बहुत कुछ रटना है और एग्जाम में लिख के आना है। एग्जाम में तो बस आप अपनी दादी को सोचिए, महसूस कीजिए, और वही सब बातें आप पाओगे एज इट इज आपके माइंड में अपने आप आ जाएंगी। बस फर्क तो होगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का, और अंग्रेजी भाषा के कुछ ऐसे वर्ड जो आपको इस चैप्टर में यूज करने पड़ेंगे आंसर करते हुए, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये वाकई में एक इमोशनल कहानी है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिसका हम बहुत ज़्यादा जिसे एंजॉय करें, क्योंकि मेरे को ये कहानी पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मैं इससे खुद को कनेक्ट फील करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब मेरा साथ देंगे। आइए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड से। इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको जो पता होने ही चाहिए वो क्या है वो देख लेते हैं। रिंकल्स, झुर्रियां, दादी की झुर्रियां थी, तो ये लाइंस और फोल्ड्स इन स्किन, ये आपको याद रखना है। एक अपसर्ड, अपसर्ड का मतलब होता है बेतुका, इररेलेवेंट। स्टेल, स्टेल का मतलब ये होता है बासी मस्ती, यानी बासी मतलब जब बासी रोटी होती है ना, वो वाली बासी। रोजरी का मतलब होता है माला, जो हम ऐसे माला फेरते रहते हैं, दादी फेरती रहती थी ना माला, ये वही है। और उसके जो मोती होते हैं उन्हें बोलते हैं बीड्स, जिसे हम इंग्लिश में स्मॉल पीस ऑफ स्टोन और ग्लास इस तरह से भी समझ सकते हैं। चिरपिंग्स का मतलब होता है चहचहाना, जिसे चिड़िया चहचहाती है, दादी उनको खाना देती थी, तो चिरपिंग्स, ठीक है। क्लास, क्लास का मतलब होता है जकड़ लेना, ऐसे एक हाथ से करके जकड़ नहीं लेते अपने, ऐसे ऐसे बराबर में लाके। कभी आपकी दादी ने भी आपको ऐसे प्यार किया होगा तो आपको याद आएगा, ठीक है। ऐसे माइल्ड का मतलब क्या होता है, सौम्य, मतलब बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। माइल्ड का मतलब हल्का फुल्का, ठीक है। रिसाइट का मतलब होता है कोई चीज सुनाना, जैसे दादी आपको भजन सुनाती हैं या आपके जो भी धार्मिक चीजें हैं उनको आपको सुनाया जाता है ना, तो वो होता है रिसाइट करना, सुनाना। डिस्ट्रेस का मतलब तंग होना, बहुत परेशान हो जाना, अफ्लिक्टेड, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। अब इस पूरी कहानी को मैंने आपको एक लॉन्ग आंसर की फॉर्म में यहां पे बता दिया है, लिखा है आपके लिए, ताकि आपको आसानी रहे इन चीजों को समझने की, इस पूरी चैप्टर की स्टोरी को याद रखने की। तो आइए देखते हैं इसका लॉन्ग आंसर। अब इस लॉन्ग आंसर को मैंने आपके लिए कुछ इस तरह से लिखा है कि एक बार इसको पढ़ने के बाद, इसको याद करने के बाद आपसे फिर एग्जाम में चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाए या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो, आप आसानी से इसकी मदद से हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। The chapter Portrait of a Lady is the real story of the author and his grandmother। सबसे पहली बात भाई क्या है, चैप्टर एक रियल स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है, सच्ची कहानी है। किस किस की, जो जिसके ऑथर है खुशवंत सिंह साहब और उनकी दादी की, ग्रैंडमदर की। आगे बढ़ते हैं। द ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड वुमन विद अ रिंकल्ड फेस। अब ये बात तो सबको पता ही है भाई, ग्रैंडमदर कैसी दिखती थी, वो एक बूढ़ी औरत थी जिनके चेहरे पर झुर्रियां थी। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये बहुत मुश्किल था विश्वास करना, क्या चीज, दैट की शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, इवन हैड अ हस्बैंड। ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि वो कभी जवान भी हुआ करती थी या खूबसूरत भी हुआ करती थी, या उनका कभी कोई पति भी थे। ये वाली बात भी सोचना, जैसे हम और आप क्या सोचते हैं, दादी को देखा, दादी मतलब दादी, मान लो जिसके दादाजी नहीं है, जिसके दादाजी नहीं है तो उनको तो ऐसा लगता है ना बस दादी होती है सब कुछ, जिन्होंने अपने दादा को देखा ही नहीं कभी। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने अपने दादाजी को कभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ अपनी दादी को देखा, और अभी 2 साल पहले तक भी देखा। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि दादी है ये तो कभी जवान रही नहीं होंगी, इनके तो कभी पति कहाँ, मेरे दादाजी मेरे दिमाग में ही नहीं आते कि वो उनके साथ कैसे रहते होंगे, या उनकी भी कभी शादी हुई होगी, ऐसा कभी दिमाग में आता ही नहीं। अब दादाजी की तस्वीर को देख के क्या लगता है, अब जहाँ तक खुशवंत सिंह के दादाजी का सवाल है, तो इनके दादा की तस्वीर देख के, उनकी लंबी सी दाढ़ी थी व्हाइट कलर की, तो उनको ऐसा लगता था कि भाई ये आदमी तो कभी जवान रहा नहीं होंगे। वो अपने दादाजी को भी ऐसे बोलते थे, कौन, खुशवंत सिंह साहब, कि ये तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी कोई वाइफ होगी, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इनके तो सिर्फ पोते पोतियां ही होंगे, ये तो पहले से ही दादा लगते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे, लगते थे फेस वाइज थोड़े स्ट्रिक्ट लगते थे। किसके दादाजी, खुशवंत सिंह साहब के दादाजी, कि वो दादी भी ऐसी लगती थी कि वो कभी जवान नहीं हुई होंगी या कभी उनका हस्बैंड नहीं होगा। और दादाजी की जो फोटो देखते थे तो तब भी उनको ऐसा लगता था कि इनके तो कभी हमेशा ना, इनके तो ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, इनके तो पोते पोतियां ही होंगे, ये जवान नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, दादाजी वाली बात मैंने इसमें नहीं लिखी, आपको एक्स्ट्रा बता दी है ताकि आपको याद रहे अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, और क्या था, शी वॉज शॉर्ट, वो छोटी हाइट की थी, फैट थी, थोड़ी सी मोटापा आ जाता है बूढ़ी औरतों में, और क्या था, एंड स्लाइटली बेंड, और थोड़ा झुककर चलती थी, ऐसे करके ऐसे करके, ऐसे तो चलती है ना दादी। चलो, शी यूज्ड टू वॉक अराउंड द हाउस इन अ वाइट क्लोथ। ज्यादातर भाई बूढ़ी औरतें हैं व्हाइट कलर के क्लोथ में रहती हैं, दादी, आपकी दादी भी सफेद कलर की साड़ी में रहती होंगी, सूट में रहती होंगी, वही उनका हाल था। तो ये सब रटने की चीजें नहीं है, बहुत कॉमन है, बहुत जनरल चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। शी केप्ट हर वन हैंड
रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड द अदर हैंड वॉज टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। ये वर्ड मीनिंग मैंने आपको याद कराए थे कि वो इस तरह से चलती थी कि उनका एक हाथ तो उनकी कमर पे होता था और दूसरे हाथ में उनके एक माला होती थी जिसे तस्बीह भी कहते हैं, और उसकी मोतियों की माला, रोजरी जो थी ना उनकी माला, उसको क्या, उसके जो बीड्स, उसके दाने को पढ़ती रहती थी। क्या करती थी? पढ़ती रहती थी इस तरीके से, ठीक है। टेलिंग द बीट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे दानों को पढ़ते रहना, से नाम लेते रहते हैं ना, जो भी आपके भजन धर्म होता है, अपने धर्म के हिसाब से आप अपने धर्म के हिसाब से आप अपना नाम लेते रहते हो, ठीक है, भगवान राम जो भी कहना होता है कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। इन इनिशियल डेज जो शुरुआती दिन थे उसमें क्या था? द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स। कौन से शुरुआती दिन? अब ये बताना कौन से शुरुआती दिन? अरे जब बचपन की बात थी, जब ऑथर छोटे थे, जैसे उन्होंने आंख खोलकर देखा था अपनी दादी को, तो क्या होता था, जो ग्रैंडमदर थी, दादी थी, और जो खुशवंत सिंह थे, बच्चे छोटे, तो वो उन दोनों के बीच दोस्ती थी भाई, दादी पोते की दोस्ती, दादी पोते की। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। उसके पेरेंट्स, किसके पेरेंट्स? खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने उन्हें गांव में छोड़ दिया था, खुद शहर चले गए थे, पति पत्नी यानी इनके पेरेंट्स जो थे वो शहर चले गए थे दादी के पास खुशवंत सिंह को छोड़कर, ठीक है। ओके, शी यूज्ड टू वेक हिम अप, वो उनको सुबह उठाती थी। किसको? खुशवंत सिंह को उनकी दादी सुबह उठाती थी, एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती थी। और क्या करती थी? शी यूज्ड टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे एंड सेंड हिम टू द स्कूल। और उनके जो भी खाने पीने की चीजें होती थी, जो भी वस्तुएं होती थी, उनका बैग वगैरह उनको पैक करके देती थी और उनको स्कूल छोड़कर आती थी खुशवंत सिंह को उनकी दादी, ठीक है। दैट वॉज अटैच टू द टेम्पल, और जो स्कूल था वो टेम्पल के पास में था, वही मंदिर था, तो दादी जाती थी और खुद मंदिर चली जाती थी और बच्चे को, अपने पोते को स्कूल छोड़ती। दादी का काम ही होता है, दादा दादी का, कि अपने पोता पोतियों को स्कूल छोड़ने जाना, ट्यूशन छोड़ने जाना, फिर उन्हें लेने जाना, लेकर आना, उनसे पूछना और भाई क्या किया स्कूल में, और बड़े चाव से दादा दादी से हम बताते हैं कि हाँ आज स्कूल में ये हुआ था, आज मेरे दोस्त ने मुझसे ये कहा था, आज मैंने ये खाया था, आज हमने ये पढ़ा था, दादी पता है ये क्या होता है, ऐसे से हम बातें करते हैं ना, वही सब कुछ है दोस्तों। चल आगे बढ़ते हैं। शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, भाई वो क्या करती, धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ती थी डेली। द ऑथर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन सेट ऑन द वेरेंडा, ऑथर जो था, जो खुशवंत सिंह बच्चे थे जब, तो वो और उनके जो बाकी दोस्त थे वो सब लोग बरामदे में बैठकर क्या किया करते थे? सिंगिंग अल्फाबेट्स, हे फॉर एप्पल, का खा गा, ये सारा कुछ पढ़ते थे। और क्या करते थे? एंड मॉर्निंग प्रेयर्स, और जो सुबह की जो प्रार्थना होती थी वो प्रार्थनाएं गाते थे, ठीक है। ऑन देयर वे बैक टू दी होम, और जब वो घर वापस आते थे, कौन? दादी और खुशवंत सिंह, तो क्या होता था, तो दादी पोते क्या करते हुए आते थे? She used to give the stale chapatis to the street dogs. स्टेल चपातीस, बासी रोटी। तो दादी क्या करती हैं भाई, अच्छे अच्छे काम करती है ना, परम पूज्य काम जो होते हैं, जिनसे सवाब मिलता है, जिनसे आपको पुण्य मिलता है, तो दादी क्या करती थी, जो सूखी रोटी होती थी, बासी रोटी होती थी, वो कुत्तों को भी डालते हुए आते थे रास्ते में, जो हमें कुत्ते मिलते थे, किस किस को? दादी को और पोते को। आगे बढ़ते हैं। अ टर्निंग पॉइंट अराइव्ड इन देयर रिलेशनशिप, एक टर्निंग पॉइंट आता है इनके रिलेशनशिप में। वो क्या होता है? व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम टू लिव इन द सिटी। कुछ टाइम बाद जो खुशवंत सिंह के माँ बाप होते हैं वो इनको सिटी यानी शहर में बुला लेते हैं रहने के लिए, ठीक है। फिर चीजें बदल जाती हैं और एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहां से आएगा कि क्या टर्निंग पॉइंट आया था दादी पोते के रिलेशनशिप में, कैसे आया था, कब आया था, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाते हैं। एंड देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज, और इस तरह से चीजें बदलनी शुरू हुई। क्या चीजें बदली? द ऑथर यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब ऑथर जो था, जो हमारे खुशवंत सिंह थे, अब वो शहर में आ गए थे, शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। अब वो पैदल दादी के साथ नहीं जाते थे, अब वो मोटर बस में जाने लगे थे, मोटर कार में जाने लगे थे। और क्या होने लगा था? देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और शहरों में कुत्ते नहीं होते, अच्छी जगह रहते होंगे भाई, हमारी तरफ तो बहुत कुत्ते हैं, तो भाई गलियों में या रोड्स वगैरह पे वहां अब कुत्ते नहीं थे, वहां तो कुत्ते होते थे जिन्हें चपाती देती थी दादी, है ना, लेकिन अब नहीं ऐसा होता था। शी नो लॉन्गर अकम्पनीड हिम टू द स्कूल, अब वो दादी उसके साथ नहीं जाती थी अपने पोते की। She could not help him in studies, वो उसकी पढ़ाई में भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। जैसे पहले वो अल्फाबेट सुनाती थी, मॉर्निंग प्रेयर सुनवाती थी, बुलवाती थी, अब नहीं कर पाती थी। क्यों नहीं कर पाती थी? एज एवरीथिंग वॉज इन अनदर लैंग्वेज, जो हर चीज थी, हर सब्जेक्ट था, वो कौन सी लैंग्वेज में था? दूसरी लैंग्वेज में था, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में था, जो दादी को नहीं आती होती थी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो दादी समझ नहीं सकती थी।
ओके आगे बढ़ते हैं। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, उन्हें उदास थी, उन्हें पसंद नहीं आता था। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स एंड दैट्स व्हाई डिसअप्रूव्ड द न्यू सिलेबस। उन्हें इस चीज का अफसोस होता था, वो बहुत नाराज रहती थी इस बात से कि जो नया सिलेबस था नए स्कूल का, वहां पे तो भगवान की बात ही नहीं होती थी, धर्म वर्म की बात ही नहीं होती थी, धर्म कर्म की, और इस बात को लेकर बड़े परेशान रहती थी कि ये जो सिलेबस है नया सिलेबस, ये तो बड़ा बेकार है, ये तो बहुत ही गलत है, गलत गलत बातें हैं इसमें। उनको ऐसा लगता था क्योंकि वहां वेस्टर्न कल्चर की बातें होती थी, साइंस की बातें होती थी, जो दादी को कुछ खास पसंद नहीं आती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहां भगवान के बारे में, भजन के बारे में, जो अच्छी भगवान की बातें होती हैं धर्म कर्म की, वो वहां पे सिलेबस में ऐड नहीं थी। ठीक है, चलो जैसे आगे बढ़ जाते हैं। ही गॉट व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, अब कुछ टाइम बदला, अब ऑथर स्कूल से कहां चला गया, यूनिवर्सिटी में चला गया। ठीक है, यानी 12th पास आउट कर ली होगी। तो अब क्या होता है, अब वो यूनिवर्सिटी जब जाते हैं, अब एक और बड़ा चेंज आता है। क्या आता है, ही गॉट अ सेपरेट रूम इन हिज हाउस एंड द बॉन्ड हैड ब्रोकन नाउ। अब जब यूनिवर्सिटी में जाने लगे खुशवंत सिंह, तो बॉन्ड बिल्कुल टूट गया। अब दादी और पोते एक कमरे में एक साथ नहीं रहते थे। जो खुशवंत सिंह थे उनको एक अलग रूम दे दिया गया था, यानी इसका मतलब क्या हुआ, दादी अकेली रहने लगी। और दादी अकेली हो गई, अब क्या होने लगा, ग्रैंडमदर रेयरली टॉक टू एनीवन इन द हाउस नाउ, शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस। अब ग्रैंडमदर किसी से कोई बात नहीं करती थी, वो चुप चुप रहने लगी थी और उन्होंने अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा एक बात और है, जब आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहता ना, तो आप वैसे अकेले हो जाते हो। फिर कोई पोता आ जाता है या कोई और इंसान आ जाता है, आपके बच्चे होते हैं, उनके साथ आप घुले मिले रहते हो, तो आपको इस चीज़ का अंदाजा नहीं होता, इस चीज़ का एहसास नहीं होता। लेकिन जब दादा तो थे नहीं, दादा साथ होते तो भाई लाइफ अलग होती। दादा चले गए, पोता आ गया था, पोते में लगी रहती थी, दिल बहला रहता था, पोता चला गया, अकेले पड़ गए, ये हुआ था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया था। आसान लैंग्वेज है ना, कुछ रटना पड़ रहा है नहीं, ऐसे सिलसिलेवार तरीके से इवेंट्स हैं, उन्हें याद रखना, पूरी कहानी कैसे चली है। बचपना था, बचपन में साथ घुमा फिराया करती थी, साथ में पढ़ने लेके जाया करती थी, तैयार करके सब कुछ होता था। उसके बाद क्या होने लगा था, अब थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा, शहर चले गए, शहर में नया स्कूल, नए लोग, नई चीजें होने लगी, दादी से अटैचमेंट दूर हुआ और दूर हो गया। जब यूनिवर्सिटी लड़का पढ़ने पहुंचा, जब पोता यूनिवर्सिटी चला गया, फिर क्या हुआ, रूम भी सेपरेट हो गया, दादी अकेली हो गई। इतना हुआ है। अभी आगे बढ़ जाए, चलो जी। ओके, ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड फीडिंग इट टू द बर्ड्स वाज हर डेली रूटीन। अब वो ज्यादातर वक्त अपना चिड़ियाओं के साथ गुजारती थी। जो ब्रेड के पीसेस होते, रोटी के टुकड़े होते, वो डाल देती थी चिड़ियाओं को, और ये उनका सब डेली रूटीन था। सबसे ज्यादा वो वक्त इसमें बिताना पसंद करती थी। द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स, हर हेड, सम इवन ऑन द शोल्डर्स। और जो चिड़ियाएं होती थी, कोई यहाँ पे बैठ जाती थी, कोई टांग पे बैठ जाती थी, कोई सर पे बैठ जाती थी, तो वो भी खुश होती थी उनसे। तो दोस्ती किससे कर ली, चिड़ियाओं से दोस्ती कर ली, जब कोई नहीं मिला तो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, when the author decided to go abroad for further studies, she came to the railway station to leave him off, but not looked sentimental. In fact, she continuously recited her prayers and kissed him on the forehead. अब क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद अब जो ऑथर थे खुशवंत सिंह, उन्होंने बाहर जाना, विदेश में जाने का फैसला किया, पढ़ाई करने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो दादी उसको छोड़ने भी जाती है, अपने पोते को, रेलवे स्टेशन। खुशवंत सिंह को लगता है कि वो बहुत इमोशनल होंगी, बच्चा जा रहा है इतनी दूर, 5 साल के लिए जा रहा है, लेकिन वो जरा भी इमोशनल नहीं होती। वो बल्कि अपनी माला ऐसे फिर रही होती है, अपनी प्रेस पढ़ रही होती हैं, और रेलवे स्टेशन पे जाके अपने पोते के माथे को चूम लेती हैं, बस इतना करती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो सकता है वैसे, आपको क्या लगता है, कि वो ऐसी क्यों हो गई, थोड़ी सी पत्थर सी क्यों हुई, वो इतनी इमोशनल क्यों नहीं रही? सोचना जरूर, मुझे बताना आप। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, looks in fact she continuously recited her prayers and kissed him on the forehead. After 5 years, 5 साल बाद बच्चा वापस आ गया, पोता वापस आ गया, वो छोटा सा पोता जो पढ़ाया था स्कूल में, वो वापस आ गया। फिर क्या हुआ, आफ्टर 5 years when he came back home, जब वो घर वापस आया, his grandmother was there to welcome him back. जब पोता वापस आया, तब भी वो इंतजार कर रही थी अपने बच्चे का, उसका स्वागत करने का, अपने पोते का, वापस के वो अपने शहर आ गया था, अपने देश आ गया था। ठीक है, लेकिन क्या होता, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग शी गॉट इल। लेकिन अगले ही दिन, जो अगली सुबह थी, वो बीमार पड़ गई, उन्हें बुखार आया। क्या हुआ, द डॉक्टर टोल्ड दैट इट वाज अ माइल्ड फीवर। डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, हल्का बुखार है, चला जाएगा, एंड इट वुड गो, ये चला जाएगा, एंड इट वुड गो, ये चला जाएगा। लेकिन दादी ने क्या कहा, सुनो। दादी ने कहा, बट द ग्रैंड मदर टोल्ड दैट हर एंड वाज नियर। ग्रैंड मदर ने कहा, दादी ने कहा कि मेरा अंत, मेरा समय आ गया है, मेरा वक्त आ गया है, मेरा छोड़ के जाने का समय आ चुका है। फिर क्या होता है, शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट टाइम टॉकिंग टू समवन, सो शी केप्ट रिसाइटिंग हर प्रेयर्स laying on the bed.
उन्होंने कहा मैं अपना वक्त ना लोगों से बात करने, मतलब आप लोगों से बात करने में नहीं खराब करूंगी, मेरा वक्त आ गया है, मैं तो प्रेयर करूंगी, प्रार्थना करूंगी, पूजा करूंगी, पढ़ती रहूंगी, अब मेरा समय आ गया, मैं बचूंगी नहीं, मेरा हो गया, जितना मेरा राशन पानी था, मेरा लिखा हुआ था, वो सब उठ गया है, अब हो गया। वो ये कह जाती हैं, ये सुन के सब लोग कहते हैं नहीं गलत कह रहे हो आप, ऐसे क्यों कह रहे हो, बुखार ही तो चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस हार्ट हैंड एंड शी डाइड। हाथ में ऐसे लेटे हुए इस तरह से मोती के दानों को, ऐसे मोतियों को ऐसे तस्बीह को पढ़ रही होती हैं और एकदम से हाथ नीचे चला जाता है, माला नीचे गिर जाती है, दादी खत्म हो जाती है। ऑल द स्पैरोज कुड बी सीन इन द वेरांडा मॉर्निंग हर डेथ। उनके कफन वगैरह का इंतजाम किया जाता है, उन्हें लिटा दिया जाता है एक चादर पे इस तरह से लपेट के। जो चिड़ियाएँ होती है वो आती हैं वहाँ, तो जो राइटर की माँ होती है वो जाती है उनके लिए वही ब्रेड के टुकड़े लेके डालने के लिए। कोई नहीं खाता, कोई चिड़िया नहीं खाती, वहाँ बस चिड़ियाँ बैठी रहती हैं, कोई नहीं खाती। इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाते हैं दोस्तों। इस चैप्टर को रटने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, प्यारी सी कहानी है, कुछ मुश्किल वर्ड से बता दिए हैं। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं अब आपको बता दूं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद सम एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज मेंशन द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। बाहर जाने से पहले तक ऑथर और उसकी ग्रैंडमदर के बीच क्या रिलेशनशिप था, क्या किस तरह का रिलेशनशिप रहा, उसके 3 फेज बताने हैं। तो सबसे पहले फेज तो था चाइल्डहुड के अंदर, जब वो गांव में रहते थे तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो देयर वाज फ्रेंडशिप बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। सेकंड फेज के अंदर क्या हुआ था, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, सिटी चले गए थे, शहर चले गए थे, टर्निंग पॉइंट आ गया था, याद है ना टर्निंग पॉइंट हमने पढ़ा इसके अंदर अभी, तो टर्निंग पॉइंट आ गया था, अब वो नए स्कूल में जाने लगा था, दोनों के भी थोड़ी डिस्टेंस होने लगा था। तीसरा फेज था जब वो यूनिवर्सिटी में चला गया था और दादी अकेले रहने लगी थी और उनके बीच का जो बॉन्ड था वो बिल्कुल ब्रेक हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। सारे क्वेश्चन इसमें से कवर होंगे दोस्तों, जो मैंने आपको एक आंसर करा दिया, इसी में सब कुछ कवर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ऐसे ही एज इट इज लिख देना, इसी में से निकाल के जो जो पूछा जाए। अब ये कह रहे हैं कि जब वो शहर के स्कूल में चला गया था ऑथर, हमारे खुशवंत सिंह साहब जब शहर के स्कूल में चले गए थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो दादी को क्यों बुरा लग रहा था, ऐसी 3 वजह बता दो, वो डिस्टर्ब क्यों हो गई थी। पहली वजह, इंग्लिश मीडियम में था सब कुछ, अब सिलेबस, अब वो अब अपने बच्चे को, अपने पोते की स्टडी में हेल्प नहीं कर पाती थी, समझ नहीं पाती थी। दूसरी चीज, वहां पे भगवान की बातें नहीं थी सिलेबस के अंदर, गॉड से रिलेटेड वहां कुछ भी नहीं था, वेस्टर्न कल्चर की बातें थी, साइंस की बातें थी, केमिस्ट्री की बातें थी, लेकिन भगवान के बारे में कुछ नहीं था। तीसरा था वहाँ जो म्यूजिक क्लास थी, वो म्यूजिक के जो क्लासेस हुआ करती थी, वो उसको उनको दादी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो उसे बहुत बुरा मानती थी, गलत मानती थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 ways in which the authors mention the 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। जब पोता बड़ा हो गया था तो दादी ने अपनी जिंदगी अब जीना कैसे शुरू कर दिया था। अब दादी अकेली पड़ गई थी, पहली चीज क्या कर दिया था, उन्होंने अपनी लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लिया था, अकेले रहने लगी थी। दूसरा, भाई मोतियों की माला ऐसे फिरती रहती थी, बस वो अपने सिर्फ धार्मिक बातों में इन्वॉल्व रहने लगी थी, सिर्फ भगवान का नाम लेती थी। तीसरा क्या करने लगी थी, चिड़ियाओं को खाना दिया करती थी। ये 3 काम करने लगी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑड वे इन विच द मेंशन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। कौन सा वो ऐसा बिहेव किया था उन्होंने मरने से पहले जो कि थोड़ा अलग था, अजीब था, ऑड था। भाई डॉक्टर कह रहा था नॉर्मल सा बुखार है, लेकिन दादी ने क्या कहा था, माई एंड इज नियर, आई एम गोना डाई। उन्होंने बोल दिया था कि भाई मेरा टाइम आ गया है एंड मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बातें करने में और मैं सिर्फ भगवान का नाम लूंगी। सब हैरान थे, यही ऑड था कि बुखार आने से दादी ऐसा क्यों कहने लगी है। और उसके बाद क्या आपको पता ही उन्होंने क्या किया था, भाई उन्होंने मोतियों की माला फेरने लगी थी, तस्बीह फेरने लगी थी, हाथ में भगवान का नाम लेने लगी थी और चुपचाप लेट गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। अब जो चिड़ियां थी दादी के मरने के बाद उन्होंने क्या किया था, तो आपको मालूम है वो सब आके बैठ गई थी वहीं पर वरांडा में, और उसके बाद उन्होंने खामोशी से बैठी रही थी और जो ब्रेड के पीसेस डाले थे ऑथर की मदर ने वो उन्होंने नहीं खाए थे। इस तरह से उन्होंने शोक मनाया था दादी के चले जाने का। दोस्तों इस तरह के कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आज नहीं, एग्जाम से पहले जब आपके एग्जाम होंगे, फाइनल के एग्जाम होंगे या उसके बीच में कोई भी आपके एग्जाम रहते हैं, मिड टर्म वगैरह के, विंटर टर्म के, तो मैं आपको जरूर उसके लिए आऊंगा, आपके साथ लाइव डिस्कस कर लूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी कोई भी डाउट आता है, कुछ भी पूछना, इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ की आईडी से मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर देता हूं, वहां भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, फेसबुक पे भी पूछ सकते हो, हर जगह पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू।
आपकी वजह से मैं यहां पे खड़ा हूं, आपका ही फायदा होना चाहिए, यही मेरी एक कोशिश है। तो ये फर्स्ट चैप्टर कवर करा दिया। अब आप पूछोगे सर सारे कराओगे? बिल्कुल सारे कराऊंगा सर, यहीं पर इसी चैनल पे कराऊंगा सर। एग्जाम से पहले पहले करा दोगे? एग्जाम से पहले पहले करा दूंगा। डोंट वरी, थोड़ा प्रेशर है क्योंकि सभी क्लासेस का कराना होता है, लेकिन मैं सबको साथ लेके चल रहा हूं। सबका साथ सबका विकास वाली रणनीति पर हम कायम है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करके, शेयर करके, अपना प्यार दिखा के जरूर बता देना कि कुछ लोग हैं जो पढ़ा कर, अच्छे से पढ़ाकर लोगों की, अपने स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं बिना पैसे लिए। सबको फायदा पहुंच रहा है, मासूम बच्चों को, छोटे छोटे आप जैसे क्यूट बच्चों को फायदा हो रहा है। तो बाकी दुनिया को पता चलना चाहिए, पता चलेगा ना? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बता दोगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।